जब तक तुम्हारा बच्चा पला नहीं है, पुसा नहीं है, जब तक तुम्हारा बालक अपने कदम पर खड़ा नहीं हुआ, पैर पर खड़ा नहीं हुआ, अगर तुम अपने बालक को सफल देखना चाहते हो तो जिस दिन तुम्हारा बालक सफल हो जाए, जिस दिन तुम देख लो कि अपने पैर पर खड़ा हो गया, उसी दिन उसको छोड़ देना। मेरी गारंटी एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा बेटा भी आईपीएस और कलेक्टर बनकर के खड़ा हो जाएगा। और वास्तव में अगर आपको अपने बच्चों को, वास्तव में झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलूंगा, अगर आपको अपने बालकों को वास्तव में अगर अच्छा योग्य सुयोग्य बनाना है तो अपने घर में आधा आधा और एक एक घंटा रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ पढ़ना और पढ़वाना शुरू कर दो। एक समय वो आएगा कि राम जैसा पुत्र, सीता जैसी बहू तुम्हारे घर में आएगा। मुझे बड़ा दुख होता है भारतीयों की, हिंदुओं की दुर्दशा को देख करके, दुर्दांत दुर्दशा को देख करके बड़ा दुख। इस दुर्दशा को देख करके बड़ा दुख होता। कई माताएं दुखी हैं, कई माताएं वृद्धाश्रम को जा रही हैं, कई माताओं का बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं। भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है। मैं कल एक टीवी पे देख रहा था, जहां पर एक शहर का मुझे नाम नहीं याद है, वहां पर हिंदुओं का मंदिर है और उस मंदिर में से 300 करोड़ रुपया दान पेटी में से निकाल करके मजहब को दिया गया है, मस्जिदों को दिया गया है। मैं सरकारों से अपील करना चाहता हूं, अगर वो 300 करोड़ रुपया हम लोगों को मिल जाता तो भारत में जितने गरीब बेटा बेटी हैं, जितने गरीब माता पिता हैं, उन सब की झोली भर जाती और उन सब गरीब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का चकाचक आनंद हो जाता, हर बेटी प्रसन्न हो जाती। आपका दुरुपयोग किया जा रहा क्योंकि आप अपने पद को नहीं संभाल पा रहे। आपका सनातन धर्म डूबने वाला है। एक समय वो आएगा कि भारत में कथा कहने वाला कोई वक्ता नहीं बचेगा, सुनने वाला कोई श्रोता नहीं बचेगा। अगर वक्ता कथा को सुनाएगा तो सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। जब ऐसा समय आ जाएगा तब तो ऐसी परपीड़ समय आ जाएगा, ऐसा परपीड़ समय आ जाएगा कि महाराज रोते रोते जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके खुद के ही बालक फ्रॉडी बन जाएंगे, आपके खुद के ही बालक कानून के रक्षक ना बन करके कानून के वक्षक बन जाएंगे, भक्षक बन जाएंगे। और मैं कहूं जितने लोग आज सुरक्षित हैं, जितने बालक आज पढ़ लिख करके योग्य बन रहे हैं, ये हमारे वेदों की बदौलत है, हमारी भागवत की बदौलत है, हमारे परमात्मा की बदौलत है कि तुम्हारे पुत्र आज सुयोग्य बनते हुए चले जा रहे हैं। इस वेद की परंपरा को, इस वैदिक परंपरा को, इस वैदिक कथा को, उस सनातन धर्म को कभी झुकने मत देना। देखो वो कर दो सारा, बे गई अम्मा, देखो इन्हें बुढ़ापे में, देखो बे गई, देखो इनको सबसे बड़ी माया है, इनको टेमा होगा कथा सुनने को, सो ये कथा सुननी नहीं। जिनका समय नहीं हुआ वो कथा सुन नहीं है, ये माया है। आप जिस दिन इस संसार, अच्छा सब कहते काम है काम, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो हमारे प्रभु श्री राम से। जिस दिन तुम मरोगी उस दिन तुम्हारा तमाशा देखने के लिए हजारों लोगों की कतार खड़ी होगी, लेकिन कोई आपका साथ नहीं देगा। ऐसे एक चीज आदमी था, उसका बाप मर गया तो बाप मरने के बाद हम सब हिंदुओं में परंपरा है कि गंगा जी में जाकर के अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए। अच्छा वो इतना चीज आदमी था कि अस्थियों का विसर्जन करने के लिए गंगा में गया, लेकिन गंगा के किनारे ना जाकर के शमशान घाट में जाकर के अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन कर दिया। अब किया क्यों? उसके मन में आया कि अगर गंगा के किनारे जाएंगे तो पंडा लोग पकड़ लेंगे और वो कछु हमसे दान की राशि ले लेंगे। अच्छा भगवान ने देखा बड़ा खतरनाक आदमी यार, बाप की पूरी दर्जात रख लिया और बाप को ही गंगा के किनारे न लगा करके शमशान घाट पे डाल दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो भगवान भी बड़े तेज थे, पंडा का रूप धारण करके इसके पीछे खड़े हो गए। ये बड़ा चीज था। अच्छा गया ये इसी चक्कर में था कि कछु देना ना पड़े। जैसे ही इसने डुबकी लगाई तो भगवान पीछे खड़े थे, बोले जजमान जी की जय हो।
ने भगवान का देखो सुई को दिमाग खराब, बताओ साहब शमशाने घाट नहीं छोड़ो। इसने भी क्या दिया, जय हो जय हो। ये भागने लगा तो भगवान ने छेका, रुक जाओ भैया, पंडा की तो दक्षिणा दे जाओ। ये बोला महाराज हम किसी को दक्षिणा मक्षिणा नहीं देते। अरे बोले कैसी बात करते हो, बिना दक्षिणा दिए तो तुम्हें हिलने नहीं देंगे। अब पंडा का दिमाग करो, भैया दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। इसने बहाना बनाया, महाराज अभी तो है नहीं, घर जाऊंगा तो दे दूंगा। भगवान भी बड़े तेज थे, भगवान ने कह दिया ठीक है, कब दोगे, बोले 1 साल के बाद। बोले ठीक है। उसने संकल्प लिया, जे भगाया, ई के जान को भगवान खाओ, नहीं के जान तो वो पढ़ नहीं आए। जे जैसे ही घर पे पहुंचाओ, पीछे से भगवान आ गए, जजमान की जय हो। अच्छा इन्हें घर भाई से कहीं पूछो, जाओ जल्दी बाहर, कौन खड़ा है। पत्नी गई तो बोले बताओ महात्मा जी कहां से आए। महात्मा जी ने कहा कहो अपने पति से गंगा किनारे वाले पंडा जी आए। अच्छा ये इतना चीज था कि 1 रुपया दान नहीं करता था। पत्नी भक्ति गई, बकते बकते बोली, पति ने पूछा कौन आया। अरे बोले तुम कहीं गंगा किनारे गए थे पिछली साल। बोले हाँ। बोले उसी गंगा किनारे के कोई पंडा जी आए हैं। और इसका दिमाग खराब है, कोई पंडा है। बोले हाँ। बोले कह दे उससे वो तो चल बसी। घर भाई बोली पागल होगा, ऐसी झूठी कह दे। अरे बोले तो कह दे चल बसी, कह दे तो मर गए। पत्नी भक्ति गया, पत्नी तो बात पति की मानेगी। पत्नी भक्ति गई और रोते रोते बोली वे तो। पंडा बोला क्या हुआ, चल बस। अच्छा पत्नी के जाने थे कह दे तो भाग जे। अच्छा पंडा भी बड़ो खतरनाक, भगवान ही तो पंडा हते। अच्छा बोले मारे गए। बोले हाँ, अब बेकाय खमरे थे तो जिंदा आते। बोले अब पंडा जी आप जाओ। पंडा बोले ना 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 कोई बात नहीं, दान नहीं दिया तो नहीं दिया, जजमान तो हमारा था। जब तक जजमान को क्रिया कर्म ना हो जाए तब तक तो ये गांव से चिके ना। अब वो मरो ही नहीं है तो क्रिया कर्म कैसे हो। तो पंडा जी भगते गए, बोले रुक जाओ पूरे गांव में सूचना दे के आओ। पंडा जी ने पूरे गांव में सूचना दे दिया, फलाना सेठ मर गया, पूरा गांव जुड़ जाओ। पूरा गांव जुड़ गो। अच्छा जो सेठ भी तो बड़ो चीज है तो की न गांव कनखा देखो, सुबह तो सुधो लेट गो, सांस रोक के लेट गो। अच्छा गांव आओ रोबारा भी शुरू हो गई। ओ मोरे सेठ जी भली चीज हते, लेकिन 5-5 केरा खावे खाते थे। पूरा गांव बूढ़ी बूढ़ी डोकरिया रोने लगे, बहुत अच्छे थे। अब घर भाई समझ गई, अर्थी बन गई। घर भाई के प्राण सूखे कि अब बस जावे वाए हैं। अच्छा भी मरे ही नहीं हते तो जाए से का फायदा। तो जैसे ही उन्हें गांव करने उठाओ सो घर भाई भगत गई, बोले बेनी मरे। सो गांव की जितनी लोग आई जुनी थी वे बोली ये तो प्रेम करती लेला बंधु भाई की पागल हो गई, मरे मराए आदमी का जिंदा कर रही। अब घर भाई का बेनी मरे और वास्तव में नहीं मरे थे। सुनो तो बेनी मरे, गांव की औरतन ने पकड़ो एक साइड पर, बट 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 मर गया वो तो। अच्छा वो आदमी भी तो खतरनाक की दान देवे के चक्कर में मर भी तैयार है लेकिन दान नहीं देवे तैयार है। तो चीज गांव के ले गए, अर्थी टंग गई। अच्छा पंडा जी आगे आगे, पंडित जी ने पूरी रचना रच दी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पहुंच गए। अच्छा वो आदमी ने देखो हद तो जा है, कबरई के आसपास को हतो वो आदमी, उनको नाम तो बंसी खवास। अच्छा बंसी खवास, अच्छा जो बंसी खवास भी 4 साल बाद लौट के आओ मई कथा में। 4 साल पहले बंसी खवास तू आज लौट आओ। बंसी खवास चलो आओ। अच्छा भैया जो लेट गो सबरन ने नकरियां डाल दे, नकरियां के ऊपर बंसी का लेटा दो। अच्छा बंसी का लेटा दो, सबरन ने नकरियां ऊपर से डाल दे, सब कुछ होगा, पूरे विधि विधान होगा। भगवान समझ गए आ गई लगवे भाई हती, लेकिन बंसी ना उठवे। वो कह चाहे ससुर ऑपरेशन हो ना हो लेकिन हम तो प्राण दे दे भी। बंसी तो बंसी। भगवान ने वो आंखें बंद किए था, भगवान ने बंसी को दर्शन दिए और आंखों में दर्शन दे करके भगवान ने कहा धन्य है तो जैसो मैंने भक्ति दुनिया में नहीं देखू कि दान देवे के चक्कर में मनवे तैयार है। बंसी ने भी मन ही मन कही कि सुनो हम कबर के यहाँ मर जाने के दान ना दे।
मरवे तैयार लेकिन दान देवे तैयार नहीं। भगवान ने कहा बंसी तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अब नेत्र खोल ले, तुझे दान देने की जरूरत नहीं। सो बंसी ने तुरंत नेत्र खोल ले कि हम तो तुरंत, जैसे ही नेत्र खोले सुबह पंडा जी खड़े थे सामने, बोले जजमान की जय हो। बंसी ने देखो हम कबरई किया, हम दान ना दे, तुरंत फिर से आंखें बंद कर ले। भगवान बोले भैया आंखें तो खोल, तो दान ना देने आ रहे, बोले वो पंडा ठाणो हम न माने को की। भगवान ने कही कि आंख तो खोल। अब की बार बंसी ने आंखें खोली, सो भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दर्शन दे दिए और कह दिया धन्य है रे, तो जैसा अभक्त भी इस संसार में पैदा है कि मरवे तैयार है, लेकिन भागवत में दान देने के लाने तैयार नहीं है। अमा भैया बंसी ऐसे ही है, रोज अमा बंसी भगवान को भजन कर लेके कमों को 12-1 बजे के लगभग भजन कर ले, भगवान को बड़ो भजन करता है। उठ गया और उठ करके महाराज बंसी चल पड़ा, भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसे ऐसे चीज इस संसार में रहते, ऐसे मैं बंसी खवास की अम्मा थी। सो एक पंडित जी सुना रहे थे मारकंडे पुराण। मारकंडे पुराण सुना है आप लोगों ने? तो कहे मारकंडे के अंतर्गत, सो बंसी की अम्मा हाथी बोले देखो तो पंडित रोज मंगा रहा हूं मारकंडे और को कंडे नहीं मार रहा हूं। तो अम्मा दूसरे दिन पूरी झाल भर ले आई और जैसे ही पंडित जी ने कही मारकंडे, सो बंसी की अम्मा ने नकारो झाल में से बोले लो तुम्हारी ठटरी ले कंडे, ले कंडे। महाराज का पागल हो गई क्या अम्मा? अरे बोले कहते भाई पागल तेई तो कत तो दे कंडे। तो गांव की माताएं भी बड़ी खतरनाक होती हैं। बोलो राधे राधे।